हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के यूनिट 2 के क्वेश्चन हैं जो हमारे 7 मार्क्स के क्वेश्चन रह गए थे। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन मोइस्ट हीट एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, यानी हमें डिफ्रेंशिएट करना है ऑटोक्लेव और ड्राई हीट स्टरलाइजर में। जो हॉट एयर ओवन है, ड्राई हीट का तो एग्जांपल है हॉट एयर ओवन, और जो मोइस्ट हीट का एग्जांपल है ऑटोक्लेव। तो हमें इन दोनों में डिफरेंस करना है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑटोक्लेविंग मोइस्ट ऑटोक्लेविंग, यानी हमें पूरी डिटेल में देना है प्रिंसिपल भी और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैकेनिज्म। टोटल ऑटोक्लेविंग का मैकेनिज्म देना है, प्रिंसिपल देना है और कंस्ट्रक्शन देना है। इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एक्सप्लेन द डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ मोइस्ट स्टरलाइजर। तो ध्यान रखना, मोइस्ट स्टरलाइजर और ऑटोक्लेविंग एक ही होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इम्बिक टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। देखो हमें इसमें यानी जो आइडेंटिफाई करना है बैक्टीरिया को, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है इम्बिक टेस्ट। तो उसी पर बेस पर क्वेश्चन आया है। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है एक्सप्लेन इम्बिक टेस्ट एंड राइट ए शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्शन ऑफ इंडोल। अब फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर फॉर एवेलुएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। देखो एवेलुएशन को यानी स्टेरिलाइजेशन को पता लगाने के लिए हम एक स्टेरिलिटी इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। जब स्टेरिलिटी इंडिकेटर को हम किसी प्रोडक्ट पर लगा देते हैं तो वो अपना इफेक्ट शो करते हैं और हमें बताते हैं कि स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी है, तो उन्हीं को स्टेरिलिटी इंडिकेटर कहते हैं। तो डिफरेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको राइट करना है एग्जाम में। नाउ अब थर्ड यूनिट के क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। हमें एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट को डिफाइन करना है। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। देखो जो हमें डिफरेंशिएट करना है बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं जिनको हम इनहिबिट कर देते हैं बैक्टीरिया को, तो वो कहलाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, और बैक्टीरियोसाइडल वो कहलाते हैं जिसमें हम किल कर देते हैं बैक्टीरिया उसको। तो यूँ थर्ड क्वेश्चन है मेंशन टाइप ऑफ मीडिया यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ फंगी, यानी हम कितने टाइप्स के मीडिया यूज़ कर सकते हैं फंगी को कल्टीवेट करने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो हमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग का प्रिंसिपल देना है ब्रीफ में। फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ चिक-मार्टिन टेस्ट ओवर राइडल वॉकर टेस्ट। देखो जो हमारा फिनोल कोफिशिएंट मेथड है जिसके 2 टाइप्स हैं, चिक-मार्टिन टेस्ट और राइडल वॉकर टेस्ट। तो राइडल वॉकर टेस्ट जो था वो फेल हो चुका था, तो तब चिक-मार्टिन टेस्ट आया था। तो उसकी क्या एडवांटेज हैं चिक-मार्टिन टेस्ट की जो राइडल वॉकर टेस्ट में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट विद 2 एग्जाम्पल। देखो डिसइंफेक्टेंट का डेफिनेशन लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल देने हैं। नाउ 10 मार्क्स से क्वेश्चन जो कि आते हैं मोस्टली। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, यानी हमें डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन लिखना है और उसका क्या एक्शन है हमारे प्रोडक्ट पर, वो एक्शन लिखना है डिसइंफेक्टेंट का। ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल डिसइंफेक्टेंट। एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक और डिसइंफेक्टेंट। देखो क्या है जो इवैल्यूएशन करते हैं हम बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल का, जैसे 3 मेथड हैं, कपलेट मेथड और पोर प्लेट मेथड और फिनोल कोफिशिएंट मेथड। तो उसमें से हम जो सा चाहे एक मेथड लिख सकते हैं, चाहे आप कपलेट का लिख लें, चाहे पोर प्लेट का लिख लें और चाहे आप फिनोल कोफिशिएंट मेथड का लिख लें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फिनोल कोफिशिएंट मेथड लिखें।
थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस मोर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंगी। हमें फंगी की मोर्फोलॉजी देनी है, क्लासिफिकेशन देनी है और रिप्रोडक्शन कैसे करता है फंगी वो राइट करना है। नाउ जो 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यूनिट 3 से, तो वो है डिस्क्राइब स्टेप इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। देखो हमें यानी वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है बॉडी के अंदर, वो स्टेप लिखने हैं। और एक इसके भी ये भी आ सकता है क्वेश्चन डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। तो क्या साइकिल है रिप्रोडक्टिव वायरस की, वो राइट कर दी है। तो सेकंड क्वेश्चन है राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड एज सॉलिड एज पर आईपी। यानी हमें एक नोट लिखने हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग पर जो हम लिक्विड और सॉलिड पर करते हैं, जो कि हमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग करते हैं, उस पर एक नोट लिखना है। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिसइंफेक्टेंट को या उसके एक्शन को कम कर सकते हैं, तो वो फैक्टर राइट करने हैं। यूनिट 1 से जो क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइक्रोबियल एसे विद 2 एग्जाम्पल। माइक्रोबियल एसे क्या होता है उसको 2 एग्जाम्पल दो। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन एसेप्टिक एरिया। तो एसेप्टिक एरिया को डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन ग्रेड बी। जो ग्रेड बी रूम है, तो जो ग्रेड बी रूम होता है वो हमारा बैकग्राउंड रूम होता है, जो कि मैन्युफैक्चर रूम के जस्ट पीछे होता है। तो क्लासीफाई जो फोर्थ क्वेश्चन है क्लासीफाई क्लीन एरिया इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो हमें कितने टाइप के क्लीन एरिया होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वो राइट करना है। तो फिफ्थ क्वेश्चन है एनलिस्ट वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन स्टेरिली एरिया। तो हम ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जो हम कंटामिनेशन कर सकते हैं स्टेरिली एरिया में। 10 मार्क्स में क्वेश्चन जो आते हैं डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ एन एंटीसेप्टिक एरिया, व्हाट स्पेशल प्रिकॉशन आर टू बी केप्ट बिफोर डिज़ाइनिंग टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। देखो क्या है, पहले एसेप्टिक एरिया की डेफिनेशन लिख ली है, फिर उसको कैसे डिज़ाइन किया हुआ है वो पॉइंट लिखने हैं, और ऐसे कौन से स्पेशल फीचर्स हैं या ऐसे कौन से टर्म्स है या प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं जो हम अपने एसेप्टिक एरिया को कंटामिनेट होने से बचा सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है यूनिट 4 से 10 मार्क्स में जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ना 7 मार्क्स में जो आते हैं एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एरिथ्रोमाइसिन। देखो क्या है, हमें एक्सप्लेन कर रहा है माइक्रोबियल एसे या उसके मेथड के एरिथ्रोमाइसिन को हम कैसे ऐसे कर सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन का कैसे ऐसे कर सकते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक। दोनों एक ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ कंटामिनेशन एंड एसेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशन। देखो ऐसे कौन से सोर्स हैं जो हमारे एसेप्टिक एरिया को कंटामिनेट कर सकते हैं और उसके ऐसे कौन से मेथड हैं जिससे हम उससे बचा सकते हैं कंटामिनेट होने से। थर्ड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड डिज़ाइन ऑफ क्लीन एरिया एंड एसेप्टिक एरिया। देखो यानी क्लीन एरिया को कैसे डिज़ाइन किया गया है और एसेप्टिक एरिया को कैसे डिज़ाइन किया है ये डिस्क्राइब करना है। थैंक यू।